हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ एवं एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके एग्जाम में सीधे बनने के चांसेस होंगे। और ये आज हमारा 54वां सेट है। इससे पहले हमने 53 सेट कवर किए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम सभी जो क्वेश्चन है, अभी हमारा जो मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा है, इसमें हमारा जो घन का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा घनाभ होगा। इसी तरीके से हम मेंसुरेशन भी कवर कर रहे होंगे। और सभी पार्टों में हमने छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं और सभी पार्टों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया है कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहे, अगर 10 मिनट का समय है किसी के पास, तो वो कम से कम एक वीडियो से कुछ ना कुछ तो लाभ ले सकता है। तो यहाँ पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:131 है। उनकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करें, यहाँ पर क्या है, अनुपात क्या है, 64। यहाँ पर क्या लिखा है, 64:1331, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से, अगर आपको इस तरीके से बोला जाए, ये आपका क्या है, आयतन का अनुपात है, ठीक है। ये क्या है, आपका आयतन का अनुपात है। अगर यहाँ पर भुजा का अनुपात निकालना हो तो इसका घनमूल निकाल देंगे। ये 64 जो है वो किसका घन है, 4 का घन है। 1331 से वो घन है कितने का, 11 का घन है। अब हमारे पास ए आ गया, ठीक है। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो आप एक बात बताएं, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 6a² के रूप में रहता है। तो यहाँ पर भी जैसे 6a² रहता, नीचे 1 और 2 वाला रहता, तो ये 6 तो कट ही जाना है। यानी कि हमें क्या करना है, आगे जो आंसर चाहिए इसके आगे वाला, वो हमें क्या करना है, बस a² कर देना है दोनों का। 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 11 का वर्ग करेंगे 121 हो जाएगा। बस 16:121 ही तो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 16:121, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना हो जाएगा। देखिएगा, अब आपको बताएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपकी जैसे मान लेते हैं, पहले जो भुजा थी एक थी, अब बोला गया दुगनी कर दीजिए, 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका हम बात करें, इसका और इसका आयतन निकाला जाए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू होता है ना। मतलब अगर हम इस वाले एक का घन करें, अगर हम इस वाले एक का घन करें और इस वाले 2 का घन करें, तो एक का घन एक ही होगा, 2 का घन कितना, 8 हो जाएगा। 2 का घन कितना, 8 हो जाएगा। अब ये बताइए, 1 से 8 हुआ है तो ये कितना गुना हुआ है, 8 गुना। तो क्वेश्चन में हमें विकल्प क्या मिलेगा, हमारा 8 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही तो हमसे पूछा था, ठीक है। तो हमारा जो वर्तमान आयतन है वो मूल आयतन का कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। बाकी आप एक्स से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब आपको बताएं, इसका जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में बस ये चेक करना है कि क्या इसमें क्षेत्रफल लिखा है कि नहीं, चाहे वक्र पृष्ठीय होगा चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पैटर्न एक ही रहेगा। इसको आप ए बी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। हमने पीछे भी कई बार ए बी फॉर्मूला बताया है कि पहले ए रहता है प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा में 100, ठीक है। तो हमने इसमें बताया है, जो चीज़ वृद्धि होती है उसे प्लस लिखा जाता है, जो चीज़ कमी होती है उसे माइनस। अब घन में एक ही भुजा होती है, उसे दोनों बार ही हम बढ़ा देंगे। वृद्धि लिखा है क्वेश्चन में, तो पहले 50 लिखेंगे, फिर 50 लिख देंगे, फिर प्लस 50 गुणे में 50 बटा में कर देंगे 100, ठीक है। तो हमने क्या है, ए का वैल्यू भी 50 है, बी का वैल्यू भी 50 है, और दोनों का इंटू करेंगे तो वो भी 50 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 50 50 जोड़ा कितना होगा, 100, प्लस 5 का 5 में गुणा किया कितना हुआ, 25। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125। तो 125% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखिएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है ना, 6a² होता है। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 3750, इतना ही तो दिया है। बस हमें क्या है, 6 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 6 एकम 6, 6 से भाग करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, और एक
15 मतलब 6 दूना 12, 6 पंचे 30। तो हमने देखा ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 625। अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 625 है तो ए का वैल्यू क्या होगा, ये वर्गमूल हो जाएगा, इसका जो बनेगा 25 बन जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू 25 आ गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या है, आयतन चाहिए। अब एक बात बताइए, तो आपको पता है ना आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है, ए क्यू। तो जो हमारा 25 है ना, 25 का घन करना है, तो आपको पता है 25 का घन अगर करते हैं तो ये कितना होता है 15,625। 25 का घन कितना आता है 15,625। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चनों को बना रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में ये इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। आगे 2 प्रश्न की बात और करेंगे हम, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिएगा आपको बता दें, यहाँ पर जो घन की सभी भुजाएं हैं, घन की सभी भुजाओं का योग है कितना है, 48 है। इसमें देखिएगा आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज कर सकता है, आपको कुछ बात समझनी है। जैसे हम पहले आपको बताएं कि जैसे हम आपको घन बनाकर दिखाते हैं इस तरीके से, जैसे आपका मान लेते हैं ये हमारा घन, इसको बनाएंगे। चलो ये हमारा घन बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मैच कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, घन है, 3D है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसको पूरा, तो इसमें कितनी लाइनें हैं, लाइनें का मतलब क्या हो जाएगा, भुजा। अब देखिएगा इसको काउंट करके बताएं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर 1 2, ये वाला 3, ये वाला 4, 4 हो गई भुजाएं। 5 6 7 8, 8 भुजाएं हो गई। 9 10 11 12। हमने देखा कोई भी घन या घनाभ होता है, उनकी जो किनारे की लंबाई होती है, किनारे होते हैं, वो 12 होते हैं। या आप एक बात समझिए कि आप जिस कमरे में रह रहे हैं, आप उस कमरे की सारी किनारे गिन लीजिए, किनारे कितने होंगे, 12 होंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिएगा क्वेश्चन में बोला गया है जो सभी किनारे हैं, सभी भुजाएं हैं, उनका योग 48 है। यानी कि जो 12 भुजाएं हैं, 12 का अनुपात कितना दिया है, 48। तो अगर एक भुजा का अनुपात निकालेंगे तो 12 एकम 12, 12 चौके 48। तो हम कह सकते हैं जो एक भुजा का माप आएगा वो 4 आ जाएगा। बस हमसे क्या है, ए का वैल्यू 4 हो गया। अब हमसे पूछा है आयतन, तो आयतन क्या होता है, ए क्यू। ए क्यू का मतलब है 4 का घन ही तो निकालना है, 4 का घन क्या होगा, 64। तो 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। लिखा है यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुनी बढ़ा दी जाती है तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिएगा आपको बताएं। सबसे पहले मान लेते हैं पहली भुजा जो है, घन की भुजा 1 है, लेकिन दूसरा क्या है, लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगला जो घन है उसे 3 गुना कर दिया जाए भुजा को। ठीक है ना, यानी कि पहले जो भुजा है वो 1 है, अगली वाले की भुजा 3 कर दी गई है, 3 गुना कर दी गई है। अब हमसे बोला है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा आयतन जो होता है हमारा ए क्यू होता है ना, अगर 1 का क्यू करेंगे 1 ही आएगा, 3 का क्यू करेंगे तो ये कितना होगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा था, हमारा जो वर्तमान आयतन है वो वास्तविक आयतन का कितना है, यानी कि जो पहले आयतन था उस वाले आयतन से वर्तमान में कितना है, ये 27 गुना ज़्यादा हो गया है। तो ये अब क्वेश्चन में यही विकल्प हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में, कि 27 गुना हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का भाषा पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आपके RPF SI में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अगर सभी वीडियो हमारी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है।